नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी गार्डनिंग में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसी फसल के बारे में जानकारी देने वाले हैं। यदि आप इसकी बुआई अपने खेतों में कर देते हैं, आप 60 से 70 दिन के अंदर बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यह जो फसल के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है उड़द। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मार्च का महीना चल रहा है। इस समय हमारे खेत लगभग 10 से 15 दिन के अंदर खाली हो जाएंगे, क्योंकि हमारी सरसों की फसल, आलू की फसल, लहसुन की फसल, अगैती प्याज की फसल, ये सब फसल 10 से 15 दिन के अंदर हमारे खेत को खाली कर देंगी। दोस्तों, इस समय हमें यह सोचना है कि अब हम कौन सी फसल ऐसी लगा लें जो हमें 60 से 70 दिन के अंदर तैयार हो जाए और जिसमें लागत भी कम लगे और हम अच्छा मुनाफा भी ले सकें। यह फसल है उड़द। और दोस्तों, यदि आप उड़द की फसल अपनी खेतों में करते हैं तो आपके खेतों की जो उर्वरक क्षमता है वह भी बढ़ेगी, खेतों के अंदर फर्टिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि उड़द एक बहुत ही अच्छी फसल है। आज हम इसी के बारे में आपको जानकारी देंगे, आपको कौन सी बेस्ट वैरायटी लेनी है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उड़द की 5 उन्नत किस्मों के बारे में। यदि आप इन किस्मों को अपने खेतों में लगाते हैं तो आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में यह जानकारी देंगे कि आपको कौन सी वैरायटी लेनी है, वह कितने दिन में पककर तैयार होती हैं, उनकी उत्पादन क्षमता क्या है, उनके पेड़ों की लंबाई और ऊंचाई क्या होती है, किस राज्य में लगाने के लिए उपयुक्त हैं और किस सीज़न में आप इनकी बुआई कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उड़द की खेती 2 सीज़न में होती है, एक खरीफ और एक ज़ैद के सीज़न में। दोस्तों, दोनों का समय अलग अलग होता है। खरीफ के महीने में आप इसकी उड़द की बुवाई जून से लेकर जुलाई में कर सकते हैं और ज़ैद के सीज़न में आप इसकी बुवाई फरवरी से लेकर अप्रैल के पहले सप्ताह तक कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को शेयर कर दें अपने अन्य दोस्तों में। किसान भाइयों, आज की हमारी उड़द की जो पहली उन्नत किस्म है उसका नाम है पंत U19। दोस्तों, आप इस वैरायटी को खरीफ और ज़ैद दोनों प्रकार के सीज़न में लगा सकते हैं। दोनों मौसम के लिए यह वैरायटी बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। इस किस्म का जो दाने का आकार होता है वह छोटा होता है और काला होता है। उड़द की यह किस्म 70 से 75 दिन के अंदर पककर पूरी तरह से तैयार हो जाती है। दोस्तों, इस किस्म को भारत के पश्चिमी तथा मध्य इलाके के लोग आसानी से लगा सकते हैं। उनके लिए यह किस्म बहुत ही अच्छा उत्पादन निकाल कर दे देगी। इस किस्म का जो उत्पादन क्षमता है वह 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक देखी गई है। दोस्तों, यदि आप 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देने वाली किस्म का चयन करना चाहते हैं तो यह किस्म आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। आप इस वैरायटी को लगाएं, पंत U19। ये वैरायटी बहुत ही अच्छी रहेगी। इसमें जो पौधे की ऊंचाई होती है वह 50 से 60 सेंटीमीटर तक देखी गई है। इसमें जो पौधे की लंबाई है वह इतनी ही होती है और यह किस्म बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आप इसे खरीफ और ज़ैद दोनों प्रकार के सीज़न में लगा सकते हैं। इसलिए जो किसान भाई इस वैरायटी को लगाना चाहते हैं वह लगा सकते हैं, ये उनके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। दोस्तों, आज की हमारी जो दूसरी उन्नत किस्म है उसका नाम है जवाहर उड़द 2। यह किस्म में भी बहुत ही बढ़िया है उन किसान भाइयों के लिए जो उत्तर भारत में रहते हैं, यानी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। इन सभी राज्यों के लिए यह जो वैरायटी है जवाहर उड़द 2 बहुत ही अच्छी है। वो किसान भाई इसको लगा सकते हैं, क्योंकि इसका उत्पादन क्षमता बहुत ही ज़्यादा है। अब हम बात कर लेते हैं यह वैरायटी कितने दिन में पककर तैयार हो जाती है। इस वैरायटी की जो पकने की अवधि है वह 60 से 70 दिन के अंदर पूरी तरह से पककर तैयार हो जाती है। और दोस्तों, इसमें एक खास बात यह है कि इस किस्म का जो दाना होता है वह आकार में बड़ा होता है और दाने जो होते हैं वह काले रंग के होते हैं। इस किस्म की जो पौधे की ऊंचाई होती है वह 40 से 60 सेंटीमीटर तक की होती है। यानी दोस्तों, पौधे की जो लंबाई होगी वह 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच में हो जाती है। और अब हम बात कर लेते हैं इसके औसतन उत्पादन के बारे में। तो इसका जो औसतन उत्पादन है वह 12 से 13 क्विंटल प्रति हेक्टेयर देखा गया है। और दोस्तों, इसमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह भी बहुत ज़्यादा है। इसमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं लगता है। जैसे कि कुछ किस्में ऐसी होती हैं जिसमें पत्तों पर धब्बे पड़ जाते हैं, कुछ कीट लग जाते हैं और उस जिनसे हमारी फसल जो होती है वह खराब हो जाती है। तो यदि आप इस वैरायटी का चयन करते हैं तो यह वैरायटी भी बहुत ही बढ़िया रहेगी आपके लिए। दोस्तों, आज की हमारी जो तीसरी उन्नत किस्म है उसका नाम है शेखर 2।
आज मैं आपको जिन वैरायटियों के बारे में बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट वैरायटी शेखर 2 मेरे मुताबिक यही है, क्योंकि मैंने इसकी बुआई अपने खेतों में की थी और मुझे बहुत अच्छा उत्पादन देखने को मिला है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस कंपनी का लेना है, आपको यदि उस कंपनी का मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं इस वैरायटी के बारे में। दोस्तों, यह वैरायटी बहुत ही अच्छी है, इसे हर इलाके में लगाया जा सकता है, मतलब यानी आप भारत के किसी भी क्षेत्र में इसकी बुआई कर सकते हैं, हर क्षेत्र के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। इसका जो औसतन उत्पादन होता है वह 10 से 14 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक देखा गया है और ये प्रमुख रूप से महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान इधर के राज्यों के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। आप इसकी बुआई करके खेती कर सकते हैं, आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो पौधे की ऊंचाई होती है वह कितनी होती है। दोस्तों, पौधे की ऊंचाई जो होती है वह 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच में देखी गई है। पौधा इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता है और इसकी जो पकने की अवधि है या जो वैरायटी है शेखर 2, ये 60 से 80 दिन के अंदर पककर पूरी तरह से तैयार हो जाती है। बहुत ही लाजवाब वैरायटी है। आप इसको अपने खेतों में लगाएं, आप बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों, इस वैरायटी का जो दाम है 1 किलो बीज का, वह 200 रुपये किलो हमारे इलाके में है। हमारा इलाका है उत्तर प्रदेश का और हमारे जो यहाँ एरिया में इसका दाम जो है वो 200 रुपये है। आप दोस्तों ले लें इस वैरायटी को, आपके एरिया में जो भी रेट हो आप उस हिसाब से ले लें, ये बहुत ही बेस्ट वैरायटी है। इस वैरायटी को आपको कौन सी कंपनी का लेना है, अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, एक कंपनी है श्री सूद सीड्स करके, वो ये बाजपुर की कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। आप इस वैरायटी का ले लें उड़द, बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं इसकी फ़ोटो भी डाल दूंगा इस वीडियो में, आप ध्यान से देखें और इसी कंपनी का जाकर मांगें, आपके लिए बहुत ही अच्छी वैरायटी है, सबसे बेस्ट वैरायटी है मेरे अकॉर्डिंग। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यदि आपको इस कंपनी का बीज मिल जाए या यह वैरायटी मिल जाए किसी और कंपनी की, तो भी आप ले लें, कोई समस्या नहीं होगी। सारी वैरायटियाँ एक ही होती हैं। यदि आपको ये ना मिले तो मैं जो और बता रहा हूँ उनमें से आप कोई अपने मुताबिक चयन कर लें, जो आपके इलाके के लिए, एरिया के लिए उपयुक्त हो, आप उसकी बुआई कर सकते हैं। सबसे बेस्ट जो है वह यही है शेखर 2, बहुत ही अच्छी वैरायटी है, इसका उत्पादन बहुत ही अच्छा होता है और हमारे एरिया के लिए तो बहुत ही अच्छी है। किसान भाइयों, आज की हमारी जो चौथी वैरायटी है उसका नाम है कृष्णा। यह वैरायटी भी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। इस वैरायटी की जो पकने की अवधि है वह 90 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। दोस्तों, इस वैरायटी में पौधे की जो ऊंचाई होती है वह 55 से 60 सेंटीमीटर तक देखी गई है। ये वैरायटी 100 दिन में पककर पूरी तरह से तैयार हो जाती है। इस किस्म में जो दाने होते हैं वह बड़े होते हैं और भूरे रंग के होते हैं। मैंने जो वैरायटी आपको इससे पहले बताई है उनके दाने काले होते थे, यह वैरायटी जो है वह भूरे रंग की वैरायटी है। आप इस वैरायटी को ले लें, ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। दोस्तों, इस वैरायटी का जो औसतन उत्पादन देखा गया है वह 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक देखा गया है। यह वैरायटी उन इलाकों के लिए बहुत ही बढ़िया मानी गई है जहाँ की मिट्टी थोड़ी भारी होती है, यानी इसको आप भारी इलाकों वाली जो मिट्टियाँ होती हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। और यह भूरे रंग की वैरायटी है, इसलिए और अच्छी बात है, क्योंकि इसमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह भी बहुत ज़्यादा है, इसमें कीट नहीं लगते हैं और ये वैरायटी 3 महीने की वैरायटी है। तो यदि आप इस वैरायटी का उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप इस वैरायटी का चयन कर लें। ये वैरायटी भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। कृष्णा बहुत ही अच्छी वैरायटी है आपके लिए। किसान भाइयों, आज की हमारी सबसे आखिरी उन्नत किस्म और 5वीं, उसका नाम है T19। ये वैरायटी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। इसकी जो पकने की अवधि है वह 75 से 80 दिन के अंदर पूरी तरह से पककर तैयार हो जाती है। इस वैरायटी के जो दाने होते हैं वह मोटे तथा काले होते हैं। यह वैरायटी में जो दाने में मोटापन है वह दोस्तों इसकी खास बात है। और वैरायटियाँ जो होती है उनके दाने थोड़े पतले होते हैं या बड़े होते हैं, इसके दाने थोड़े मोटे होते हैं। यह इसकी एक खास बात है इस वैरायटी की। इसका जो औसतन उत्पादन है वह 10 से 13 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक निकल कर आता है। यह वैरायटी भी बहुत ही बढ़िया होती है। इस वैरायटी की आप बुआई ज़ैद सीजन में कर सकते हैं या उन किसान भाइयों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा जो ज़ैद में उड़द की खेती करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस वैरायटी में पौधे की ऊंचाई कितनी होती है। दोस्तों, इस वैरायटी में जो पौधे की ऊंचाई है वह 40 से 50 सेंटीमीटर तक देखी गई है।
यह वैरायटी बहुत ही बढ़िया होती है। आप इसकी बुआई उत्तर भारत में भी कर सकते हैं, दक्षिण भारत में भी कर सकते हैं। दोस्तों, यह वैरायटी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। आप इसका उत्पादन कहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि इस वैरायटी को आप ज़ैद सीज़न में लगा सकते हैं। ज़ैद सीज़न उड़द की खेती के लिए बहुत ही बढ़िया सीज़न माना जाता है। बहुत ढेर सारे किसान भाइयों ने यह कहा है कि इसका उत्पादन बहुत ही अच्छा निकल कर आता है। जो किसान भाई इसको लगाना चाहते हैं, वह इसको लगा सकते हैं। अगर हम यह बात करते हैं, कुछ किसान भाइयों ने इसे बताया है कि ये जो मध्यम कद की वैरायटी है, इसके पौधे जो होते हैं वह मध्यम कद के होते हैं, यानी थोड़े छोटे होते हैं और वैरायटियों की अपेक्षा। और ये वैरायटी जो है 75 से 80 दिन के अंदर तैयार होती है। लगभग 3 महीना मानकर चलें हम, तो बहुत ही अच्छा समय है। इस समय हमारा जो समय चल रहा है आज की तारीख में, आज है 3 मार्च, मैं जिस इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन के अंदर हमारी सरसों की फसल कट कर तैयार हो जाएगी। यदि आप इस समय इस वैरायटी की बुआई कर देते हैं, तो आपकी यह जो फसल है वह मई के लास्ट महीने में आसानी से तैयार हो जाएगी। मार्च, अप्रैल, मई और मई के बाद आप जून में धान की बुआई कर सकते हैं। आपका खेत एकदम बढ़िया तैयार हो जाएगा और ये जो फसल है उड़द, ये आपको खेत को मजबूत बनाती है। दोस्तों, उड़द में यही खास बात है कि यह आपके जो खेत हैं, जैसे जो कमज़ोर खेत हैं, उनको बहुत ही मजबूत कर देती है। दलहन फसल जो होती हैं, ये जो दालें होती हैं, दाल वर्गीय फसल होती हैं, ये हमारे खेतों को बहुत ही मजबूत करने के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं, इसलिए हमें इसकी खेती करनी चाहिए। जैसा कि दोस्तों, हम जून में धान की खेती करेंगे, तो धान की खेती करने के लिए हमें मजबूत खेत की आवश्यकता होती है। यदि हम उड़द की खेती पहले कर लेते हैं, तो हमारा खेत थोड़ा मजबूत हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमें धान की फसल में बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा, हमारा फ़ायदा भी होगा। और ये जो 3 महीने बीच के हैं, इस समय हमारा खेत भी खाली नहीं होगा और कम समय में हम अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं। इसमें एक ख़ास बात होती है उड़द में दोस्तों, कि हमें ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी पड़ती है। सिंचाई जो होती है वह मौसम के अकॉर्डिंग होती है और नमी के अकॉर्डिंग होती है। तो यही सब इसमें ख़ास बात है कि आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे भी आप आसानी से उड़द की खेती कर सकते हैं। यानी दोस्तों, आपको सिर्फ़ एक बार बीज खरीदना है, खेत को अच्छे से जुताई करा लेनी है, उसमें आपको गोबर की खाद डलवा देनी है, बीज को उपचारित कर लीजिए। थोड़ा-सा बीज उपचारण करने के लिए आप ट्राइकोडर्मा ले लीजिए या फिर कार्बेंडाज़ाइम प्लस मैनकोजेब एक फंगिसाइड ले लीजिए। इससे आप बीज उपचारित कर दीजिए और बीज की फिर बुआई कर दीजिए और दोस्तों, आपकी फसल 3 महीने के अंदर पक कर तैयार हो जाएगी। फिर उसकी कटाई कर लीजिए, उसके बाद आप धान की फसल कर सकते हैं। आपका खेत एकदम मजबूत तैयार हो जाएगा। ये जो 3 महीने का वक़्त है, मार्च से लेकर मई का, ये आपके लिए बहुत ही उपयुक्त होगा उड़द की खेती करने के लिए। तो दोस्तों, जो भी किसान भाई उड़द की खेती करना चाहते हैं, आप इस वीडियो को देखें, आपको जो वैरायटी बेस्ट लगे आप उसको चयन कर लें और उसकी खेती कर सकते हैं। मेरी अगर आप सलाह मानेंगे, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मुझे कौन-सी बेस्ट वैरायटी लगती है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा शेखर 2। ये वैरायटी बहुत ही बढ़िया होती है और आपको श्री सूत सीड्स का मिल जाए अगर बियाँ, तो आप ज़रूर ही इस कंपनी का बियाँ खरीद लें। बहुत ही अच्छा और उम्दा बियाँ होता है। आप एक बार आप इसकी खेती करके देखें, इस कंपनी के बीज को लेकर, आप बोलेंगे कि मैंने आपको बहुत अच्छी कंपनी का बियाँ के बारे में जानकारी दी है। दोस्तों, यदि आपको मिल जाए तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करें, बहुत महँगा नहीं है ये बियाँ। आपको 200 रुपए किलो के आस-पास मिल जाएगा। हो सकता है आपके इलाके में 10-5 रुपए ज़्यादा या कम हो, तो वो मैं नहीं गारंटी दे सकता, पर 200 रुपए के आपको आस-पास मिल जाएगा बियाँ। और बियाँ की जो दर है वह 4 से 5 किलोग्राम पर एकड़ लगता है। आप इसको ले लें और अपने खेतों में बुवाई कर दें, बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत ही गहन बुवाई करना चाहते हैं, तो आप 6 किलोग्राम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 6 से 7 किलोग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बहुत गहन नहीं करना चाहते हैं, तो 4 से 5 किलोग्राम 1 एकड़ खेत के लिए बहुत ही पर्याप्त है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और कोई बात ना समझ में आई हो, तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। धन्यवाद दोस्तों।